नेक्स्ट यूनिट इज, ठीक है, यूनिट 4, ठीक है। एंड इन दिस यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। मीन्स हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंसेक्ट्स पेस्ट उसको वेस्ट कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। इससे इकोनॉमिक बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे ग्रेन है, ठीक है, उसका भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इनको जो पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी जो आती है डेफिनेशन, दैट इज जो कंट्रोल होता है दैट इज कंट्रोल मेथड, ठीक है। केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स ये क्या है, एक कंट्रोल मेथड है, ठीक है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने का मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का क्या होगा, डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड बाय मीन ऑफ केमिकल्स का यूज करके हम इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है, दैट इज केमिकल कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल मेथड इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ पेस्ट, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन केमिकल एक्शन आर टर्म एज केमिकल कंट्रोल, ठीक है। अब सेकंड आता है कि जो केमिकल कंट्रोल है, ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कि हम किस टाइप का केमिकल यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। केमिकल कंट्रोल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पेस्टिसाइड्स का यूज करके, ठीक है, सेकंड अट्रैक्टेंट्स एंड थर्ड इज रिपेलेंट्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मीन्स हम कोई भी दवा है, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, उनका क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, उससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे वो डाई हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, इनके जो इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, मीन्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसके पास जो इंसेक्ट होंगे अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड जो केमिकल सब्सटेंस होगा दैट आर अट्रैक्टेंट, ठीक है, उसके टुवर्ड जो इंसेक्ट पेस्ट होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो थर्ड है रिप्लिकेंट, ठीक है। रिप्लिकेंट्स में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट उसको रिपेल करते हैं, ठीक है, उसके पास नहीं जाते, ठीक है, उससे रिपेल होंगे, ठीक है। इसे हम इसका छिड़काव कर दें या स्प्रे कर दें इस मटेरियल का तो पेस्ट वहां पर नहीं आएंगे, ठीक है, इससे हमारा लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हर टाइप के पेस्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप हैं, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। रोडेंटोसाइड्स मीन रोडेंट जो होते हैं, एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वीडिसाइड्स वीड्स को किल करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज की जाती है दैट इज वीडिसाइड्स, ठीक। फंगिसाइड्स फंजाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है दैट इज फंगिसाइड्स, ठीक है। एंड निमेटोसाइड्स मीन्स जो निमाटोड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है दैट इज निमेटोसाइड्स, ठीक है। एंड आर्कीसाइड्स मीन्स आर्कियंस एक्रेनियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, जो सबसे पहले जो पेस्टिसाइड्स यूज की गई थी दैट इज 200 BC, ठीक है। इस टाइम पर बिफोर 200 BC मीन्स इस टाइम पर फर्स्ट टाइम में पेस्टिसाइड्स यूज की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो सल्फर और आर्सेनिक यूज किया गया एज ए इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ठीक है, इन 100 BC, ठीक है। ये 200 BC में फर्स्ट टाइम यूज की गई, ठीक है। उसके बाद 100 BC में सल्फर और आर्सेनिक कंपाउंड को यूज किया गया, ठीक है, इन 100 BC, ठीक है। और जो नीम है, ठीक है, नीम का यूज एंशियंट टाइम से हो रहा है फॉर डिस्ट्रॉय एज ए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए रिप्लिकेंट का वर्क करता है, मीन्स रिपेल करते हैं, ठीक है, नीम, ठीक है। एंड जो डीडीटी की डिस्कवरी 1939 में हुई, ठीक है, और बीएससी की डिस्कवरी 1941 एंड 42 बीएससी की डिस्कवरी इस टाइम पर हुई थी, ठीक है।
जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो इजी ऑपरेशनल होनी चाहिए, मीन्स इजीली हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। एंड ये कोई हार्मफुल रेजिड्यू लेफ्ट ना करे, ठीक है। आफ्टर यूज मीन्स इनका यूज होने के बाद कोई हार्मफुल रेजिड्यू वहां पर ना रहे, ठीक है। एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डिग्रेडेबल, ठीक है, ताकि वो इजीली डिग्रेड हो जाए, ठीक है। एंड इनकी जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी है वो इजीली होनी चाहिए, ठीक है, इन मार्केट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये ह्यूमन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करे, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिज्म है उन पर भी इफेक्ट ना करे, ओनली इंसेक्ट पेस्ट पर ही हार्मफुल इफेक्ट शो करे। और जो प्लांट है, ठीक है, जिस प्लांट के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उस पर भी हार्मफुल इफेक्ट शो ना करे, ठीक है, या क्रॉप है उस पर हार्मफुल इफेक्ट शो ना करे। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं या हमारे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, ठीक है। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन मेनली इस बेस पे हुआ है कि जो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी केमिकल कंपोजिशंस क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार के कंपाउंड से मीन्स किस प्रकार के एलिमेंट कंपाउंड से बना है, ठीक है। सेकंड कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, उनका एक्शन क्या है इंसेक्ट्स पे, ठीक है, मोड ऑफ एक्शंस क्या है। एंड थर्ड की जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उनकी मोड ऑफ एंट्री क्या है, ठीक है। थ्री इनके बेसिस पे इंसेक्टिसाइड्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अब जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर होता है, ठीक है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू टाइप में, कि जो कंपाउंड है दैट इज इनऑर्गेनिक है या कंपाउंड है दैट इज ऑर्गेनिक है, ठीक है। एंड जो कंपाउंड है दैट इज इनऑर्गेनिक मीन्स जो हमारा फ्लोरीन कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड है, जिंक कंपाउंड है, फॉस्फोरस कंपाउंड है, ठीक है, बोरोन कंपाउंड है, थैलियम और सोडियम कंपाउंड है, दैट इंक्लूड सारे इनऑर्गेनिक, ठीक है, दैट आर इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब जो सेकंड आता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है कि ये प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है या मिनरल रॉक से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। एक तो ये बेसिस हो गई। सेकंड कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंथेटिक है या नेचुरल अकरिंग है, ठीक है। एंड थर्ड इज फ्यूमिगेट्स, ठीक है, फ्यूमिगेंट्स। अब जो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड होते हैं, दीज आर कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम जो आर्सेनिक्स, बैरियम, आयरन, ठीक है, फ्लोरीन, मरकरी, थैलियम, जिंक एटसेट्रा से कंपोज होते हैं, ठीक है। इनमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो आर्सेनिकल्स होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं दैट कंपोज ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक जो एलिमेंट है उससे कंपोज होते हैं, ठीक है। जो आर्सेनिक होता है इनसोल्यूबल होता है इन वाटर में, ठीक है, बट ये किस में सोल्यूबल होता है, इन जो इंसेक्ट्स है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सोल्यूबल होता है, ठीक है। एंड सोल्यूबल होकर क्या करेगा, इट किल दी इंसेक्ट्स को किल कर। बट जो आर्सेनिकल्स जो कंपाउंड होते हैं वो क्या लीव करते हैं, हार्मफुल रेजिडुअल इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एंड जो आर्सेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको बोला जाता है फाइटोटॉक्सिक्स, ठीक है। मीन्स वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बनाएंगे, टॉक्सिक कंपाउंड के फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है, दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, लेड, आर्सेनेट्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम आर्सेनेट एंड आर्सेनियस ऑक्साइड्स एंड आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड, ठीक है। जो सेकंड आता है दैट इज फ्लोरीन कंपाउंड, ठीक है। अब जो फ्लोरीन कंपाउंड है वो जो आर्सेनिक कंपाउंड है उससे मोर इफिशियंट है, ठीक है। ये चीपर कंपाउंड है देन आर्सेनिक, एंड जो हार्मफुल रेजिडुअल इफेक्ट दे रहा था आर्सेनिक वो इफेक्ट भी इसमें लो है, ठीक है। एंड जो कंपाउंड है जो फ्लोरीन कंपाउंड है उसकी जो क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है कि कितने फ्लोरीन कंटेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल है दैट इज सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोसिलिकेट्स एंड बैरियम फ्लोसिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है
सल्फर कंपाउंड, ठीक है। सल्फर कंपाउंड क्या होते हैं? सल्फर कंपाउंड आर यूज, ठीक है। सल्फर कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा सल्फर, ठीक है, एंड ये यूज किए जाते हैं, बट इनका जो इफेक्ट होता है कैसा होता है? ग्रेट रेजिडुअल इफेक्ट, ठीक है। इनका यूज क्यों नहीं होता? इनकी जो सल्फर कंपाउंड की फॉलोइंग प्रॉपर्टी के कारण इनका यूज लेस होता है, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? जो सल्फर कंपाउंड होते हैं दैट हैव फॉल स्मेल, ठीक है, उनकी स्मेल फॉल होती है, ठीक है। एंड जो सल्फर कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे क्लॉथ का कलर होता है उसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स जो यूज करेगा उसको, मीन्स जो इसका स्प्रे करेगा उसकी क्लॉथ अफेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। एंड और क्या अफेक्ट है इसके कि जो सीड जर्मिनेशन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए जो सल्फर कंपाउंड का यूज होता है दैट आर लेस, ठीक है। और अदर भी कंपाउंड इनऑर्गेनिक मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट आर फॉस्फोरस कंपाउंड दैट कंटेन फॉस्फोरस, ठीक है। सोडियम कंपाउंड ये क्या कंटेन करेंगे? सोडियम कंटेन करेंगे, ठीक है। बोरोन कंपाउंड क्या कंटेन करेंगे? बोरोन कंटेन करेंगे, ठीक है। थैलियम कंपाउंड क्या कंटेन करेंगे? थैलियम। और एंटीमनी कंटेन करेगी एंटीमनी, ठीक है। ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मीन्स ये जो इंसेक्टिसाइड होंगे वो किससे फॉर्म होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये जो कंपाउंड यूज किए जाएंगे कौन से इंसेक्ट्स के लिए? जो इंसेक्ट हैव पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। जिन इंसेक्ट्स में पायरेसिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होगा उनके लिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं दैट आर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, मीन्स कॉन्टैक्ट में आने से ही दैट अफेक्ट द इंसेक्ट, ठीक है। मीन्स डस्टिंग से या स्प्रेइंग से ही अफेक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। और जो, ठीक है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्लाई टू बॉडी सरफेस एंड एंटर थ्रू क्यूटिकल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, उनको बॉडी सरफेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो स्किन होती है, ठीक है, उसकी क्यूटिकल के थ्रू ये एंटर कर जाएंगे इनसाइड दी बॉडी, ठीक है, या फिर जो ट्रैकिया होता है उसके थ्रू एंटर दी बॉडी, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी है दैट इज फर्स्ट इज दैट आर बोटनिकल ओरिजिन, ठीक है। मीन्स जो कंपाउंड हमको प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं वो कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें जो बोटनिकल ओरिजिन में फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज निकोटीन, ठीक है। निकोटीन और इसका फॉर्मूला है दैट इज C10H14 एंड N2, ठीक है। निकोटीन हमें टबाको प्लांट से मिलती है, ठीक है। निकोटीन या टुबक्कम, ठीक है। एंड जो निकोटीन होता है दैट इज कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड एंड सोल्यूबल इन वाटर, ये किस सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और जो निकोटीन होता है एक्ट एज ए नर्व पॉइजन्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मीन्स ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड इट इज हाईली टॉक्सिक टू इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स के लिए कैसा होता है दैट इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है। एंड इट आल्सो एक्ट एज ए स्टोमच पॉइजन्स, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट पॉइजन्स होता है और सेकंड होता है स्टोमच पॉइजन, ठीक है। अब स्टोमच पॉइजन्स होता है व्हेन इट रीचिंग टू स्टोमच, ये स्टोमच के पास के इनसाइड में रीच करके ही ये अफेक्ट करता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को। बट जो कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है वो अपर सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से भी इंसेक्ट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो टोबैको डस्ट, जो टोबैको के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है अगेंस्ट सोयल इन्फेस्टिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट सोयल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट टोबैको डस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड इज पायरेथ्रम, ठीक है। ये जो पायरेथ्रम है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कायरोसैंथम सिनेरिया फोलियम, ठीक है, या सीरोशियम, ठीक है। इनसे जो हमारा पायरेथ्रम ऑब्टेन किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ये क्या है? एक एक्टिव ग्रेडियंट, जो पायरेथ्रम में जो एक्टिव ग्रेडियंट है दैट इज पायरेथेरिन्स एंड
सिनेरिन्स, ठीक है। ये जो दो एक्टिव ग्रेडियंट है, दो एक्टिव कंपोनेंट है ऑफ पायरेथ्रम, ठीक है। अब जो पायरेथ्रिन है इसको फर्दर टू पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज पायरेथ्रिन फर्स्ट एंड पायरेथ्रिन सेकंड, ठीक है। और जो सिनेरिन है उसके भी टू पार्ट्स हैं, दैट इज सिनेरिन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एंड इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इंसेक्ट पे, एज ए डस्ट, ठीक है, सॉल्यूशंस या एरोसल्स फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट आर बोटनिकल ओरिजिन, दैट इज रोटेनोन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C23H22O6, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में पाया जाता है, ठीक है। एंड ये कैसे एक्ट करता है, एज ए कॉन्टैक्ट एंड स्टोमच पॉइजन्स, ठीक है। या तो ये बॉडी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आए तब इंसेक्ट को अफेक्ट करेगा, या उसके स्टोमच में रीच हो, ठीक है, वहां पर एक्ट करेगा एज ए पॉइजन, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है, और जो इंसेक्ट होता है आफ्टर दैट डेस्ट्रॉय, ठीक है। अब जो नीम है, ठीक है, नीम को कैसे यूज किया जाता है, एज ए रिप्लिएंट यूज किया जाता है एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये किससे प्रोटेक्शन देता है, जो इंसेक्ट पेस्ट किसको अफेक्ट करते हैं, स्टोर्ड ग्रेन को, ठीक है, उनके लिए कैसे एक्ट करता है, एज ए रिप्लिकेंट, ठीक है। अब जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, उसमें फर्स्ट था बोटनिकल ओरिजिन, ठीक है। जो सेकंड है दैट इज हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, जो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स होते हैं दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन ऑयल किससे ड्राइव किए गए हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स से, ठीक है। देखो जो हाइड्रोकार्बन है दैट आर थ्री टाइप, ठीक है, स्प्रे ऑयल, डोरमेंट और स्मर ऑयल, ठीक है। जो स्प्रे ऑयल होगा, ठीक है, इसको वाटर के साथ मिक्स करके उसको क्या कर दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पर जो इंसेक्ट होंगे प्रेजेंट उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। डोरमेंट ऑयल एक ऐसे टाइप का ऑयल होता है जो डोरमेंट स्टेज पर एक्ट करता है, ठीक है, या उनके एग प्रेजेंट है या कोई सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। जब एंड इसका यूज किया जाता है फॉर एपिड्स, कोकिड्स, माइट्स, ठीक है। जब ये डोरमेंट पीरियड में होंगे उस टाइम पर डोरमेंट ऑयल की क्या कर दी जाएगी, स्प्रे कर दी जाएगी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज स्मर ऑयल, ठीक है। स्मर ऑयल में इसका यूज किया जाता है फॉर कोकिड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये कैसा होता है, फाइटोटॉक्सिक्स होता है, ठीक है। और ये जो फाइटोटॉक्सिक होती है, जो इसकी पावर होती है दैट आर लेस फाइटोटॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है एज ए इमल्सन्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब जो सिंथेटिक जो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था, ठीक है, कब यूज किया गया, इन 1892 में, और जो कंपाउंड था दैट इज डाइनाइट्रोकाइरेसोल, ठीक है। अब जो फर्स्ट है, ठीक है, इसका एग्जांपल है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का दैट इज ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड, ठीक है। ये वो कंपाउंड होंगे दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है, एंड क्या कंटेन करेंगे, क्लोरीन के एटम कंटेन करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड, ठीक है, या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनमें क्या हो गए, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड क्लोरीन का कंपाउंड होगा, ठीक है। एंड सम हैव O2 एंड सल्फर, ठीक है। किसी कंपाउंड के पास क्या हो गए, या तो O2 होगी या सल्फर होगी, ठीक है। जो DDT है दैट इज फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C14H9 एंड Cl5, ठीक है, दैट इज DDT का फॉर्मूला है। एंड ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज इथेन, ओके, हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। जो DDT होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एंड जो DDT होता है दैट इज कॉन्टैक्ट पॉइजन, ठीक है, मीन्स जो कॉन्टैक्ट आने से ही क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को अफेक्ट करता है। ये कहाँ पर एक्ट करता है, ये नर्व पॉइजन मीन्स नर्व सिस्टम पर एक्ट करता है, ठीक है। एंड इसकी जो फॉर्म है दैट लाइक
मिथोक्सी क्लोरो एंड DFDT आर मोर इफेक्टिव देन DDT। मीन्स इसकी जो फर्दर फॉर्म है ये ज़्यादा इफेक्टिव है होती हैं एज कम्पेयर टू DDT, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज BHC, ठीक है, और BHC की फुल फॉर्म दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया दैट इज बेंजीन, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 6 क्लोरीन एटम, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, C6H6 एंड Cl6, ठीक है। ये क्या होती है, जो DDT होती है उससे मोर टॉक्सिक्स होती है, ठीक है, एंड और ये कैसी होती है फाइटोटॉक्सिक्स, मीन्स ये वाटर में सोल्यूबल होती है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, और जो वाटर सोल्यूबिलिटी होती है दैट इज अप टू सम एक्सटेंट होती है, ठीक है। और ये कैसे एक्ट करती है, ये स्टोमच पॉइजन एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड दोनों टाइप की होती है, और ये जो BHC होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मीन्स ये इजिली बायोग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। अब जो थर्ड कंपाउंड दैट इज क्लोरिनेटेड टर्पीन्स, ठीक है। अब इट इज फॉर्म बाय क्लोरिनेशंस ऑफ नेचुरली अक्रिंग टर्पीन। ये नेचुरली अक्रिंग टर्पीन होता है उसका क्लोरिनेशंस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरिनेटेड टर्पीन, ठीक है। एंड इसके जो एग्जाम्पल है टोक्सोफेन एंड स्ट्रोबिन, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये कैसे कंपाउंड होते हैं, हाईली क्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स ये कैसे किस में प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, दैट इज नर्व सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड एक्ट ऑन गैंग्लिया, ठीक है, जो इंसेक्ट्स में होता है, जो नर्व सिस्टम होता है दैट इज कंपोज ऑफ गैंग्लिया, मीन्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लोरोडिन या ऑक्टाक्लोरो, ठीक है, या हेप्टाक्लोरो या एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन और एंड्रिन, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंटेन करेंगे, फॉस्फोरस, ठीक है, इस दैट आर आल्सो इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ये जो इंसेक्टिसाइड्स होंगे ये क्या कंटेन करेंगे, फॉस्फोरस कंपाउंड, मीन्स फॉस्फोरस एलिमेंट कंटेन करेंगे, और जो फॉस्फोरस का जो नंबर होगा दैट इज 1 या 2 मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। जो फॉस्फोरस एस्टर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कोलिनोएस्टेज। जो कोलिनोएस्टेज होता है दैट इज रिस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है, मीन्स ये रिस्पिरेटरी एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, एंड जो इंसेक्ट है उसकी रिस्पिरेटरी एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इंसेक्ट्स में होंगे ये अफेक्ट शो होंगे न्योसिस, साल्विएशंस, पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे इन इंसेक्ट्स, ठीक है, जब ऑर्गेनोसल्फर इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, ठीक है। इट काज इफेक्ट ऑन मैमल्स लाइक कोमा, ठीक है, ये मैमल्स पर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस जो कैटेगरी में ये किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन्स होते हैं या सिस्टमेटिक पॉइजन्स होते हैं या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। जो कॉन्टैक्ट पॉइजन्स होते हैं उनके जो एग्जांपल है दैट इज डाइक्लोरो, ठीक है, एंड डाइप्ट्रैक्स। जो कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं दैट इज डाइक्लोरोवोश, ठीक है, एंड मैलोथोइन और पैराथोइन, ठीक है। और जो सिस्टमेटिक इंसेक्ट मीन्स सिस्टमेटिक पॉइजन्स होते हैं दैट इज सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं दैट इज फोस्फोमाइडोन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज कार्बोमेट्स, ठीक है। हमने क्लोरीन पढ़ लिया और जो ऑर्गेनो क्लोरीनेशंस पढ़ लिया, ऑर्गेनो फॉस्फोरस, एंड जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज कार्बोमेट्स, ठीक है। कार्बोमेट्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, कार्बमिक एसिड से, ठीक है, और जो जिसका फॉर्मूला था OC डबल बॉन्ड O और N, ठीक है। जो टॉक्सिक कार्बोमेट्स आर ड्राइव फ्रॉम कार्बमिक एसिड, ठीक है, एंड डाइथायोकार्बमिक एसिड, ठीक है। जो टॉक्सिक कार्बोमेट्स कहाँ से ड्राइव किया जाते हैं, कार्बमिक एसिड या डाइथायोकार्बमिक एसिड से, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज आइसोबेनिफोल एंड कार्बोराइल, ठीक है, या कार्बोफ्यूरान, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड होंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होंगे दैट इज स्टेबल इंसेक्टिसाइड, ठीक है। एंड देयर टॉक्सिसिटी टू मैमल्स इज वेरी लेस, और इनकी जो टॉक्सिसिटी होगी टू मैमल्स में ये मैमल्स को अफेक्ट लेस करेंगे, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है दैट इज जेनिटोल एंड ओमाइट एंड सल्फोनिन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज फिक्स ऑयल एंड सोप, ठीक है। जो ऑयल ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। एंड दी ऑयल लाइक जो कैस्टर ऑयल होगा, लैंसिड ऑयल होगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, सोप विद एल्केलाइन बेस, एल्केलाइन बेस के साथ मिक्स होके किसकी फॉर्मेशंस करेंगे, सोप की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। और ये जो सोप होगा डेट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। ये जो सोप होगा किसकी ऑयल के साथ क्या मिक्स हो रहा था, विद एल्केलाइन बेस, ठीक है। और सोप की फॉर्मेशन हो रही थी, और ये जो सोप की फॉर्मेशन होगी ये वाटर के साथ मिक्स करेगी, ठीक है। एंड एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन्स, ठीक है। और ये किस तरह से एक्ट करेगी, कॉन्टैक्ट पॉइजन्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेंट्स, ठीक है। फ्यूमिगेंट्स वो इंसेक्टिसाइड्स या पॉइजन्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में ही रिस्पॉन्सिबल इन गैसियस फॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। जो गैसियस फॉर्म होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है, या अदर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, फ्यूमिगेंट्स, ठीक है। जो फ्यूमिगेंट्स एंटर इनटू द इंसेक्ट बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स एंड काज डेथ, ठीक है। मीन्स ये एयर के थ्रू इनसाइड द बॉडी जाएंगी एंड जो इंसेक्ट हो गए उसकी क्या कर देंगी, डेथ कर देंगी, ठीक है। जो आइडियल फ्यूमिगेंट्स हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये वेपोराइज हो जाए इजीली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, हाई, ठीक है, ताकि ये इजीली बॉडी में एंटर कर सके, ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी में, ठीक है। एंड ये किसके लिए सेफ होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेफ होना चाहिए, ठीक है। ओनली हार्मफुल फॉर इंसेक्ट्स के लिए ही हार्मफुल होना चाहिए, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज CCl4, ठीक है, मीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ब्रोमो मीथेन, ठीक है, एंड कार्बन डाइसल्फाइड CCl3 NO2 CCl3 NO2 एक कंपाउंड है, ठीक है, एंड फोजिन। अब जो नेक्स्ट आता है जो इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, मोड ऑफ एंट्री की जो इंसेक्ट्स में कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है। अब जो फर्स्ट है दैट इज स्टोमच पॉइजन, ठीक है, जो सेकंड दैट इज कॉन्टैक्ट पॉइजन एंड थर्ड है दैट इज सिस्टमेटिक पॉइजन, ठीक है। स्टोमच पॉइजन्स में क्या होगा, जो फूड है, ठीक है, जिस पर इंसेक्ट फीड कर रहा है उसके साथ, ठीक है, क्या हो जाए, जो केमिकल कंपाउंड हो जो हार्मफुल फॉर इंसेक्ट हो वो मिक्स हो जाए, ठीक है, और इंसेक्ट उसको फीड करे, ठीक है, तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, स्टोमच में पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टोमच में ये एक्ट करेगा एज ए पॉइजन, ठीक है, और ये वहां की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, ठीक है, या इरेगुलरिटी कॉज करेगा जिससे क्या होगा, इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है कॉन्टैक्ट पॉइजन्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स में क्या होता है कि जो सरफेस पर यदि कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जो इंसेक्ट है वो जो केमिकल कंपाउंड है ये इंसेक्टिसाइड्स है उनके ओनली कांटेक्ट में आने से ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, मींस आउटर सरफेस से ही ये अफेक्टेड होगा, ठीक है। जो सिस्टमेटिक पॉइजन्स में क्या होता है, जो इंसेक्टिसाइड्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में अप्लाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो इंसेक्ट आएंगे जिनके पास जो पायरेसिंग या सकिंग टाइप के माउथ पार्ट हैं, ठीक है, वो इस पर फीड करेंगे, ठीक है। अब फीड करने से दे डाई, ठीक है, वो डाई क्यों हो जाएंगे, ड्यू टू पॉइजन्स, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था, पॉइजन्स प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज मोड ऑफ एक्शंस, ठीक है। अब था मोड ऑफ एंट्री, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शंस की वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये उसका एक्शन क्या है, ठीक है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक, रिस्पिरेटरी, फिजिकल एक्शन, नर्व पॉइजन्स या
ठीक है। ये मोड ऑफ एक्शंस है, मीन्स प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स मीन्स जो हमारा पॉइजन्स है, ठीक है, वो सेल में जाकर, ठीक है, सेल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको क्या कर दे, एडहेर कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सेल की नॉर्मल एक्टिविटी थी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है रिस्पिरेटरी पॉइजन्स, ठीक है। रिस्पिरेटरी पॉइजन्स में क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा तो जो रिस्पायरेशन होगा दैट डजेंट अगर प्रॉपरली नहीं होगा, इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होगा दैट डाई, ठीक है। अब फिजिकल एक्शन, जो इंसेक्टिसाइड्स केमिकल यूज किया गया है वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में डिसऑर्डर काज कर रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी या मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ इज नर्व पॉइजन, ठीक है। ये क्या होगा, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स होंगे वो क्या करेंगे, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। और ये किसको अफेक्ट करेंगे, दैट इज जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू ही होता है, ठीक है। अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो इम्पल्स का कंडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, ठीक है। इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। और वो किसके थ्रू इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, बाय देयर कलर, ठीक है, या बाय देयर स्टिमुलस या ऑडियो से, ठीक है। ये इस प्रकार से जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो अट्रैक्टेंट होते हैं दैट आर स्पेशली 4 टाइप के होते हैं, केमिकल, फ्री हार्मोन, साउंड एंड लाइट वेव्स, ठीक है। साउंड और लाइट वेव भी जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि नाइट में लाइट की तरफ सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्री हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। उन ये जो सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इनको रिलीज करते हैं, ठीक है। और इस पर अट्रैक्ट होते हैं अदर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं बाय देयर ऑर्डर, ठीक है। अब जो इंसेक्ट रिप्लिकेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं काजिंग मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम देयर सोर्स, ठीक है। जहां पर जो रिप्लिकेंट्स प्रेजेंट होंगे उनसे जो इंसेक्ट्स की मूवमेंट होगी अवे होगी, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, इंसेक्ट्स रिप्लिकेंट्स, ठीक है, दैट इज ओके।